नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। जिस तरीके से सरकार ने अयोध्या में कॉरिडोर बनवाया, वाराणसी में कॉरिडोर बनवाया, ठीक वैसे ही वृंदावन में भी श्री बांके बिहारी का जो मंदिर है वहां भी उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर बनवाने का काम शुरू करना चाहती है। इसे लेकर एक अध्यादेश भी पास किया गया। जिस तरीके से वृंदावन में भीड़ होती है, अभी पिछले दिनों खबर भी आई थी कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से, लोग ज्यादा पहुंचने की वजह से गलियां संकरी हैं, तो वहां 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। सरकार एक अध्यादेश लेकर आए जिसमें कहा गया कि कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे कि श्रद्धालु आराम से आ जा सके और उन्हें कोई किसी प्रकार की हानि ना हो। लेकिन वहां के स्थानीय लोग और श्री बांके बिहारी मंदिर का जो प्रबंधन करते हैं, गोस्वामी परिवार उस मंदिर का प्रबंधन करते हैं, लंबे वक्त से उन्हीं के पास ये मंदिर है। लेकिन अब सरकार जब अध्यादेश लेकर आई है तो ऐसा था कि 7 लोग उसमें सरकार की तरफ से होने वाले थे, जो ट्रस्ट सरकार बनाने वाली थी। बाकी 11 लोग मंदिर कमेटी जो फिलहाल है, मंदिर प्रबंधन कमेटी जो फिलहाल है, उसके होने थे। लेकिन इस बात का विरोध किया जा रहा है। यह मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोस्वामी परिवार को फटकार लगाई गई और कहा गया कि आप एक ही मुद्दा बार बार कोर्ट में लेकर क्यों आते हैं, आप बार बार कोर्ट में एक ही मुद्दे को लेकर ना आए। असल में 3 सदस्यीय पीठ ने यह साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बार बार आप एक ही मुद्दे को मत लेकर आइए, इसे उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ही मुद्दे को बार बार उठाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होता है। ऐसे में भविष्य में होने वाली, अगर आप इस तरीके से फिर करते हैं तो भविष्य में से कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस तरह के खेल खेलना व चालें चलना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की दलील यह है कि गोस्वामी पक्ष पहले ही मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की मांग कर चुका है और उसकी कोशिश भी कर चुका है। दरअसल वृंदावन में जो ऐतिहासिक श्री बांके बिहारी मंदिर है, उससे जुड़ा प्रबंधन विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। गोस्वामी परिवार के वकीलों को यहां तीखी फटकार का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान गोस्वामी परिवार की तरफ से पेश हुए वकीलों को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए जस्टिस 3 जजों की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि आप बार बार इस मुद्दे को लेकर यहां मत आइए, वरना यह कोर्ट की अवमानना होगी। लेकिन गोस्वामी पक्ष के जो वकील हैं, उन्हें यह चेतावनी भी दी गई और साथ ही कहा गया कि खेल खेलना आप बंद करिए। अदालत की प्रक्रिया से गोस्वामी परिवार के जो वकील हैं वो कुछ असहज नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके की कार्रवाई का दुरुपयोग आप ना करें, अदालती प्रक्रिया में हेरफेर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवमानना की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएंगे अगर आप भविष्य में ऐसा करते हैं। अब यहां मामला भी आप पूरा समझ लीजिए। यह मामला वृंदावन में मौजूद प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां गोस्वामी परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अधिकार और प्रबंधन को लेकर बहुत सालों से विवाद चल रहा है। 27 जुलाई को गोस्वामियों के ने मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने मंदिर प्रबंधन के सरकारी अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और इस समिति का गठन कुछ ही दिन पहले किया गया था। मतलब बहुत दिन पहले इसका गठन भी नहीं किया गया था, कुछ ही दिन पहले इसका गठन भी किया गया था। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। लेकिन यहां अगर आप सोशल मीडिया इस मामले को लेकर खंगालेंगे तो सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस कदम की तारीफ करते हैं। जिस तरीके से अयोध्या में कॉरिडोर बना, वाराणसी में कॉरिडोर बना, लोग वहां चाहते हैं कि कॉरिडोर बने। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जब कॉरिडोर बनेगा और मंदिर प्रबंधन कमेटी की जो दुकानें, वहां प्रसाद की दुकानें या फिर और दुकानें हैं, वो जब टूटेंगी तो उनका पर्याप्त मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा और दुकानें भी दी जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि जो फिलहाल वहां पुजारी पूजा कर रहे हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा। जो पुजारी आज वहां पूजा कर रहे हैं वही पुजारी वहां पूजा करते रहेंगे, बल्कि जो ट्रस्ट सरकार की तरफ से बनाया जाएगा उसमें 11 सदस्य फिलहाल जो प्रबंधन कमेटी है उसकी तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कुछ दावा यह भी करते हैं कि जो स्थानीय लोग वहां पर हैं और जो माफियागिरी वहां पर चलती है, माफियागिरी इन द सेंस जिस तरीके से मंदिर में पैसे लेकर दर्शन करवाना या फिर कई बार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने जैसी भी वहां खबरें आती हैं। दुकानें इन लोगों की वहां हैं, वो व्यापार
चौपट ना हो, इस वजह से वहां सोशल मीडिया पर लोग माफियागिरी इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि यहां एक कॉरिडोर बनाया जाए और भक्तों को आसानी हो अपने भगवान के दर्शन करने में, किसी की जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन मंदिर प्रबंधन कमेटी इसका विरोध कर रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई जा चुकी है, आपको क्या लगता है कि क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? क्योंकि कॉरिडोर बनने से बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है और यह भी बात सरकार की तरफ से कही गई है अपने इस अध्यादेश में कि मंदिर में जो दान आता है, मंदिर में जो चढ़ावा आता है, वो भी सरकार नहीं लेगी। सरकार उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जताएगी, ना उसे लेने की बात कहेगी। जो मंदिर कमेटी आज है उसी के पास वो रहेगा। प्रबंधन मंदिर का जो है उसे भी, जो मंदिर कमेटी आज की है, मतलब कहें कि गोस्वामी परिवार के पास जो है वही उसका प्रबंधन भी करती रहेगी। हालांकि जो गोस्वामी परिवार है, बहुत सालों पहले, लगभग 200-250 साल पहले उन्हें ये जमीन दान में दी गई थी। गोस्वामी परिवार का दावा है कि उन्हीं के परिवार ने लगभग 60,000 रुपए खर्च कर उस वक्त में अपने कुछ सोने चांदी के आभूषण बेचे, कुछ जो वहां मंदिर में काम करने वाले लोग थे या जो भक्तजन थे उनसे पैसा इकट्ठा किया और कुल मिलाकर 60,000 रुपए इकट्ठा किए। उन 60,000 रुपए इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये जो मंदिर है वो गोस्वामी परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहां जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। मंदिर एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और सिर्फ गोस्वामी परिवार ने मिलकर ही उसे नहीं बनाया, जमीन दान की है। और उस वक्त जब ये बनाया गया था 200, 250, 300 साल पहले, वो भी दान से बनाया गया था। जो श्रद्धालु वहां मौजूद थे या जो भक्तगण या फिर वहां मौजूद जो काम करने वाले लोग थे, उनके दान से इसे बनाया गया था। तो एक तरफ सरकार की दलीलें हैं, एक तरफ गोस्वामी परिवार की दलीलें हैं। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है या फिर जीत गोस्वामी परिवार की होती। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में यहां कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर जिस तरीके से गोस्वामी परिवार की दलीलें हैं वो आपकी नजर में सही हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।